हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, किसी ने कमेंट किया था कि जो है आखिर जो मैंने विद प्रूफ लगाया है सीटेट में, सीटेट के जो आंसर की आई थी उसमें मैंने जो चैलेंज किया है विद प्रूफ, तो आखिर इसको क्लियर कौन करता है कि मेरा जो प्रूफ है ये राइट है या मैंने जो लगाया ये रॉन्ग है। आखिर सीबीएसई करती है या फिर कोई आयोग गठित किया जाता है इसके लिए, वो जो है इसको प्रूफ करती है। तो हम आपको बताते हैं साथियों कि सीबीएसई बोर्ड में जो है कुछ आपके एनसीईआरटी के जो है रिसर्चर होते हैं, ठीक है, वो चीज़ों को रिसर्च जो करते हैं, वो लोग उनके पास जो है क्वेश्चंस का आंसर भेजा जाता है कि बच्चे ने आयोग की तरफ से ये क्वेश्चन आया है और बच्चे ने जो है विद प्रूफ के साथ में ये क्वेश्चन भेजा है। तो क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं रिसर्च करने वाले, वो क्वेश्चन को आपके देखते हैं और उस पर जो है जो भी उचित होता है तो उस पर जो है आपको फिर सही राह देते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है एक से एक स्कॉलरशिप मतलब कि विद्वान लोग बैठे रहते हैं और जो कि आपके चैलेंज किए हुए क्वेश्चन को जो है बखूबी जो है उसको कायदे से लेते हैं और वो फिर ये मान लीजिए कि कोर्ट होता है एक प्रकार से, ठीक है, वो कोर्ट होता है, उसमें जो है आपके और वो जो सीबीएसई की तरफ से जो उन्होंने आंसर की जारी की है उस पर वो लोग ये चीज़ नहीं देखते। जो चीज़ आपने ऑथेंटिक है अगर, तो बिल्कुल आपको नंबर मिलता ही मिलता है उसमें। फिर ये नहीं कि हम लोगों ने आयोग की तरफ से ये आंसर जारी किया तो यही राइट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि ना कि जैसे कि अब पता नहीं कि सीबीएसई ये चीज़ को माने ना माने, क्योंकि सीबीएसई जो है खुद फैसले सारे लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी नंबर बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होता साथी, क्योंकि अगर सीटेट की बात कर ली जाए ना तो आज का इसका इतिहास आज से नहीं है, कई सालों पहले इसका इतिहास है, लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हर साल जो है सीटेट देखिए, जैसे कि पेपर फर्स्ट में ह्यूमन एरर की वजह से जो आप सभी को जेड प्रोवाइड किया गया था, जेड का मतलब हो गया सभी को 1 मार्क्स जो है बोनस के रूप में दिए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ ह्यूमन एरर होती है, तो कहीं ना कहीं आयोग से भी गलती हो जाती है। और इस बार जो आपके आंसर की आई थी तो मोस्टली काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत थे, लेकिन गलत तो काफ़ी थे, लेकिन जो है हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सभी पे जो है आपने लोगों ने चैलेंज भी किया और मानते हैं चैलेंज भी किया, लेकिन वो चैलेंज आपका एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ जो है आपके जो है वहाँ पे जो भी रिसर्चर हैं वो चीज़ इसको जो है आपको वेरीफाई करेंगे और फिर जो है आपका जो भी निर्णय होगा वो मोस्टली जो है स्टूडेंट के हित में ही जाता है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मार्क्स ये बिल्कुल उम्मीद है, चाहे आपका देखिए फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, 2 से 3 मार्क्स हो जाता है। क्योंकि आपने देखा मोस्टली संस्कृत का काफ़ी ज़्यादा आपका इस बार कुछ गलत आया था और कहीं ना कहीं पेडागॉजी से रिलेटेड। देखिए क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। एक भाई बोनस मार्क का मतलब क्या होगा, मेरा आखिर आयोग का क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, सबको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कैसे प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो यही होता है। क्या होता है कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाता है, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया या फिर ऑप्शन में हेर फेर हो गई है, तो क्या होता है कभी कभी 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाते, 2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं और 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। जैसा कि इन लोगों ने तो 2 क्वेश्चन पे भी अपना रूल बना रखा है, ए से लेकर एफ तक, ABCDEF और साथ ही साथ जेड तो बना ही रखा है। तो मैंने आपको बताया भी था आई थिंक कि एक आया है, तो एक ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, CDE और F का मतलब क्या होता है। तो हो सकता है कि इस बार भी आपका ये चीज़ जो है प्रोबेबिलिटी है कि आपने आयोग ने जो क्वेश्चन आपका राइट लगाया है वो तो हो ही सकता है, साथ ही साथ उसके और भी मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ से आपकी बिल्कुल उम्मीद है कि आपने जो लगाया है उसमें अगर वो चीज़ फंस गई, जैसे कि आयोग ने ए ऑप्शन दिया है और कहीं ना कहीं आपने सी लगाया है, तो ये भी हो सकता है कि ए ऑप्शन भी राइट हो और सी भी ऑप्शन राइट हो। तो ये चीज़ आप जो है ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपके जो है कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आपके 2 से 3 मार्क्स तो आप बिल्कुल मान के ही चलिए कि 2 से 3 मार्क्स आपके बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे 2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है या 3 नंबर कम है, तो आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज़ हो सकते हैं। और जो है रही बात रिवाइज आंसर की, कुछ लोग बात कर रहे थे कि रिवाइज आंसर की इस बार आएगी, तो इस बार नहीं आएगी, क्योंकि अगर हाँ अगली बार देखिए आपको बता दें कि जुलाई अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीएसई कराएगी, जो नेक्स्ट में एनटीए कराएगी ना। अब एनटीए अगर रिवाइज आंसर की प्रोवाइड कराए तो वो बात अलग की है, बट सीबीएसई नहीं करवाती है साथी, सीबीएसई नहीं करवाती है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आपका डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा और रिज़ल्ट ही आएगा, जो भी आपके जो है मार्क्स रहेंगे उसमें बढ़ के ही आएंगे, ठीक है। मार्क्स जो है घटने के चांसेस नहीं है और हर बार यही होता है। हर बार की बात कर ली जाए तो 1
1 से 2 मार्क्स बढ़ता है, लेकिन इस बार उम्मीद ज़्यादा है ना। इस बार क्या है, क्योंकि आंसर की जो है काफ़ी क्वेश्चंस आपके चैलेंज भी किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो है छात्र हित में ये सारी चीज़ें जाने वाली है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बात कर ली जाए, कोई साथी पूछ रहा था कि जो TRE है ना, TRE मतलब BPSC TRE जो आपका 3 होने वाला है, इसमें अगर कोई अदर स्टेट से है, उसके 82 आ रहे हैं या फिर 82 प्लस हैं, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अगर आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर बिहार राज्य को छोड़ के आप, क्योंकि जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे वहाँ पे अगर आप फॉर्म भरेंगे, और उसके लिए आपको मिनिमम 90 नंबर होने ही चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपके 90 मार्क्स हैं या उससे ऊपर हैं तो भी फॉर्म भरना, वरना आपका फालतू में वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। उस टाइम पे आपको भले ही एग्ज़ाम दिया जाए, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं फिर उसको लेके रिग्रेट आप फील करेंगे कि अरे हम इस लेवल पे पहुंच के फिर हमको वहाँ से बैक होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर तकलीफ़ देती है। तो आप लोग अभी से क्या है कि अगर आपके 90 मार्क्स हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि अभी जो है TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, तो इसमें ये चीज़ें ओपनली खुल के आई ना, क्योंकि कई साथियों को जो है वहाँ से फिर पीछे हटना पड़ा, ठीक है। उन लोगों ने समझिए कि ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना, आप देखिएगा इस जो BPSC ने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें इतने कम टाइम में और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को कवर किया। और देखिए 2 से 3 बार जो कहीं थंब इम्प्रेशन है, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डबल है, तो चीज़ों को में पारदर्शिता उन्होंने दिखाई है, ठीक है। उन्होंने चीज़ों को जो है लाइट नहीं लिया है, बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें की हैं, तभी तो कहीं ना कहीं बहुत से साथियों ने फिर एग्ज़ाम छोड़ दिया है, एग्ज़ाम कह रहे कि रिज़ाइन दे दिया है, ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ लोग ज्वाइन करके छोड़ दिए, आपने देखा होगा है ना। तो ये रियलिटी है। और फिर क्या हुआ कि जो है इन लोगों ने जो है, एक तो ये लोग क्या करते हैं कि नई चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। और आपको पता है कि मार्च में आपका TRE जो है 3 लगा है, 7 तारीख से है, ठीक है, 7 मार्च से। और जिनका भी, हम तो यही कहेंगे कि जिनका भी क्वालिफाई आपका हो गया है ना, सीटेड 90 मार्क्स है, ठीक है। बिहार राज्य की बात नहीं करेंगे, बिहार राज्य में तो 75 तक भी अगर आ रहा है कैटेगरी के हिसाब से, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे अदर स्टेट की, ठीक है, अदर स्टेट में 90 मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप लोगों के 90 मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, क्योंकि ये आपका एक गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट सीटेड आपका आएगा तो हो सकता है उस टाइम पे आपका रिजल्ट ना आए, क्योंकि अब तो BPSC ने सीधे कह रखा है कि हम अपेयरिंग वालों को नहीं लेंगे। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम लगा हुआ है 24 अगस्त को आपका TRE 4, ठीक है, तो क्या उम्मीद है कि आपका तब तक रिजल्ट हो जाए या फिर आपका एग्ज़ाम ही हो जाए। तो ये आपका गोल्डन चांस है फ़िलहाल, और फिर तो बाई लक उस टाइम पे क्या होता है, ठीक है। हालांकि BPSC काफ़ी साथ देती है स्टूडेंट का, ये चीज़ मानना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा साथ देती है। अगर हो सकता है उस टाइम पे आपका लागू हो जाए, हो सकता है सीटेड, या फिर क्या हो सकता है कि ये लोग थोड़ा आगे पीछे डेट कर दें, सीटेड हो सकता है पहले एग्ज़ाम ले ले, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो मेरी बस यही उम्मीद है साथी कि अगर आपके 90 मार्क्स बने तो प्लीज़ जो है आप लोग फॉर्म फिल करिए। और रही बात 2-3 मार्क्स से, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल आपके जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे इसी उम्मीद के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना और जो है अपने घर का भी ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।